वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। ईवीएस बुक आसपास से चैप्टर बाजार से घर तक को समझेंगे विद इसके सवाल जवाब के साथ। तो स्टूडेंट्स बोला गया है मेरा नाम वैशाली है। एक कैरेक्टर दे रखा है। मेरे वालिद एक सब्ज़ी फरोश हैं, यानी वो सब्ज़ी बेचते हैं। मेरा पूरा ख़ानदान, जैसे ख़ानदान में कौन कौन, अम्मा, भैया, छोटू और मैं, उनके काम में मदद करते हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपना काम किस वक्त शुरू करते हैं? तो समय बोला गया है कि सुबह 3 बजे, जब ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सोते हैं तो ये लोग अपना सब्ज़ी का काम करते हैं। हम अपना काम शुरू करते हैं। हमारे दिन का काम शुरू होता है जब बाऊजी, अम्मा, भैया और गुज़िश्ता सब्ज़ियाँ बूढ़ों और लड़कों, सब्जियां बोरों और टोकरों से बाहर निकलती हैं, यानी जो उनकी सब्जियां होती हैं वो बड़े बड़े बोरों और टोकरियों में रखी हुई होती हैं। मंडी से ताज़ा सब्जियां लाने के लिए हम तैयारियां करते हैं, यानी ये मंडी से फ्रेश वेजिटेबल्स यानी ताज़ा सब्जियों को लाने के लिए तैयारी की जाती है बोरों और टोकरों की। कभी कभी छोटू भी हमारी मदद करता है, ठीक इस तरह जिस तरह इस फोटो में स्टूडेंट्स दिखाया गया है। आगे बोला है जैसे ही हम ये काम ख़त्म करते, थोड़ी चाय पी रहे होते हैं, हम टेम्पू की भोंपू की आवाज़ सुनाई देती। इन लोगों को भोंपू की आवाज़ सुनाई देती है। ये आशरा की बाऊजी, भैया, चाचू और मोहल्ले के कुछ लोग मंडी रवाना होने का वक्त है, यानी जो टेम्पू के भूपू की आवाज़ है उन्हें ये बात बताती है कि अभी सही टाइम है मंडी रवाना होने का। आगे पेज पढ़ते हैं। पेज नंबर 120 को खोलेंगे। सवाल दे रखा है, क्या तुम्हारे घर में से किसी को बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है? वे किस वक्त उठते हैं और कितनी जल्दी जागने की ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ती है? अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों के घर में लोग जल्दी उठते हों अपने किसी काम को लेकर के, और उन्हें उसकी वजह से जल्दी भी सोना पड़ता हो। तो पेज नंबर 120 के जवाब में लिखेंगे कि हाँ, मेरे वालिद को काम पर जाने के लिए सुबह सवेरे उठना पड़ता है। यही होता है कि आपके पेरेंट्स को काम पर जाना होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी उठते हैं। आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों ने जवाब लिखा होगा। जब तक बाबूजी गए हुए होते हैं, अम्मा और छोटू गुजरदेश रोज़ की सब्जियां बोरों में रखते हैं, यानी जो रोज़ की सब्जियां होती हैं उन्हें बोरों में रखा जाता है और उस पर कुछ पानी छिड़कते हैं, ठीक इस तरह जिस तरह इस फोटो में दिखाया गया है। पानी छिड़कते हुए 6:30 तक बाबूजी मंडी से टोकरों और थैले ताज़ा सब्जी से भरकर वापस आ जाते हैं। कौन? बाबूजी 6:30 तक। इस वक्त हमारा घर एक छोटा सब्जी बाज़ार लगता है, क्योंकि चारों तरफ सब्जियां होती हैं। यहाँ हर तरफ बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, लौकी, तुरई, घिया, मिर्च और बहुत सी सब्जियां नज़र आती हैं। इसलिए आगे बोला है सब्जियों को छांटने में सब मदद करते हैं। आगे बोला है वे सब्जियां जो पूरी तरह पकी नहीं होती और बेचने के लायक नहीं होती, अलग अलग तरफ रख दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी पकी नहीं होती और उन्हें नहीं बेचा जा सकता। हमें सब्जियों को तेज़ से छांटना होता है ताकि बाज़ार जल्दी से पहुंचा जा सके। तो इन लोगों के लिए ये मेहनत का काम है सब्जी को छांटना, क्योंकि इन्हें बाज़ार में बेचना होता है। उम्मीद है 120 के आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। 7 बजे तक बाबूजी तमाम सब्जियां हाथ से चलाने वाले ठेली पर सजाते हैं, ठीक इस तरह जिस तरह इस फोटो में दिखाया गया है। बैगन रखे हुए, आलू, टमाटर। तो आगे बोला है और बाज़ार के लिए रवाना हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर वो देर से पहुँचे तो उनके रोज़ाना के जो उनके ग्राहक हैं, उनसे ख़रीदने वाले हैं, वो अपनी सब्जियां क्या है वो किसी और से ख़रीद लेंगे, जिससे बाबूजी जाते हैं। मैं फ़ौरन तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है। अब सोमी क्या करती है कि जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे दिया गया है छोटू दोपहर में स्कूल जाता है। ये छोटू है, जिस तरह इस फोटो में दिखाया गया है, ये स्कूल के लिए तैयार होता है। वह कुछ देर आराम करता है और उसके बाद बाबूजी और भैया के लिए खाना
लेकर बाजार चला जाता है। कौन? छोटू ऐसा करता है। वो उनके साथ सब्जियों के ठेले के पास रहता है। जो छोटू है जब तक कि स्कूल जाने का वक्त नहीं हो जाता, यानी वो पूरी हेल्प करता है जब तक कि उसके स्कूल जाने का वक्त नहीं हो जाता। स्कूल के बाद बाबूजी की मदद करने चला जाता है, यानी स्कूल के बाद भी वो मदद करता है और स्कूल के पहले भी। बाबूजी कोशिश करते हैं कि पिछले दिन की सब्जियां पहले फ़रोख्त हो जाएं, यानी जो पहले की सब्जियां हैं वो बिक जाएं। आगे का पेज पढ़ते हैं। अब आप लोग 122 पेज खोलेंगे। स्टूडेंट सवाल जवाब शुरू होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे दे रखा है, बाबूजी गुजरते रोज़ की सब्जियां पहले फ़रोख्त करते हैं, क्या तुम सोचते हो कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो आप में से बहुत से बच्चों को इसका जवाब पता होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि सब्जियां ख़राब ना। तो पेज नंबर 122 के जवाब में लिखेंगे क्योंकि गुजरदिश रोज़ की सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं और उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए पहले उन्हें फ़रोख्त करते हैं, यानी पहले उन्हें बेचते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस जवाब को लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है, क्या तुमने सूखी हुई या ख़राब सब्जियां देखी हैं? कहाँ? आप में से बहुत से बच्चों ने सूखी सब्जियां, ख़राब सब्जी देखी भी होंगी। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे कि जो दुकान होती है कि हाँ, दुकानों पर रखे सब्जियां शाम तक सूख जाती हैं या ख़राब हो जाती है। बावर्ची खाने में भी कुछ ख़राब सब्जियां देखी हैं। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस जवाब को लिखा होगा, अच्छे से रीड करा होगा। आगे बोला गया है, क्या तुमने कैसे जाना कि सब्जियां ख़राब? तो आपको कैसे पता चलता है कि जो सब्जियां हैं वो ख़राब हो चुकी? तो जवाब में आप लोग लिखेंगे क्योंकि उन सब्जियों में से बदबू आने लगती है और नमी आ जाती है। तो जब आपको पता लगता है कि जो सब्जियां हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। आगे पढ़ते हैं। जैसे गुजरदिश रोज़ की सब्जियां बिक जाती हैं, भैया थैलों में से ताज़ा सब्जियां निकाल लेते हैं और उनको ठेलों पर रख देते हैं। वे सब्जियों पर पानी भी छिड़कते रहते हैं ताकि सूख ना जाए, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में चीज़ों का ख़राब होने का सबसे ज़्यादा ख़तरा रहता है। बाबूजी और भैया बहुत लंबे दिन के एहताम पर, यानी 10 बजे रात तक घर वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें सब्जियां बेचनी होती हैं। उस वक्त तक छोटू और मैं सो जाते हैं और बाकी सब लोग 11 साढ़े 11 बजे तक रात में सोते हैं। आगे बोला गया है, दूसरे दिन सुबह को 3 बजे, यानी सिर्फ 4 घंटे बाद हमारा ख़ानदान दोबारा जाग उठता है। तो उनके टाइम टेबल बताया गया है कि वो किस समय सोते हैं और किस समय उठते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 घंटे बाद हमारा ख़ानदान क्या है, दोबारा जाग उठता है, यानी इतनी सुबह। और आगे बोला गया है, एक और दिन की शुरुआत होती है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे। मंदरजा झील घड़ियों को देखो, अलग अलग टाइम आप लोगों को दे रखा है, किसी में 3, किसी में 6, किसी में 10। जो वक्त घड़ी दिखा रही है उस वक्त तुम क्या क्या करते हो और विशाली क्या करती है। जिस चैप्टर के अंदर एक कैरेक्टर दे रखा है तो उसको और अपने आप को कंपेयर करना है कि रात में वैशाली क्या करती है और आप सुबह वैशाली क्या करती है, और आप और सुबह यानी दोपहर का समय दे रखा है 3 का। तो सबसे पहले आप लोग वैशाली के कामों को लिखेंगे, फिर अपने कामों को लिखेंगे, क्योंकि घड़ी में 10 बजे हैं। तो सबसे पहले जो वैशाली है इस चैप्टर की कैरेक्टर वो सोती है। इसके बाद 6 बजे वैशाली ठेले पर सब्जियां लगाती है, फिर वैशाली सब्जियां निकालती है। तो आप लोगों को अपना टाइम टेबल लिखना है। मैं टीवी देखता हूँ या देखती हूँ रात को 10 बजे, मैं स्कूल के लिए उठता हूँ या उठती हूँ सुबह 6 बजे, मैं सो रहा होता हूँ या सो रही होती हूँ कब, 3 बजे। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस जवाब को लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है, तुम्हारे घर के लिए सब्जियां कहाँ से आती हैं, उन्हें कौन लाता है? आप में से बहुत से बच्चों को इसका जवाब पता भी होगा। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे, मेरे घर में सब्जियां गली में सब्जी वाला लाता है और उससे लेते हैं या बाज़ार से ले आते हैं। मैं या मेरे वालिद सब्जियां लाते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस आंसर को लिखा होगा कि आप लोग गली में जो सब्ज़ी बेचने वाला आता है उससे सब्ज़ी लेते हैं या आप लोग खुद बाज़ार जाते हैं सब्जियां लेने के लिए। आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है कि पेज नंबर 122 समझ में आया होगा। अब आप लोग 123 खोलेंगे। तो इसमें बोला गया है कि अगली बार जब तुम्हारे घर भिंडी आए तो गौर से देखो, क्या सब एक ही
साइज़ की हैं, तो भिंडी जब आएगी आप लोगों को देखना है एक ही साइज़ की हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी भिंडी ज़रूरी नहीं है कि वो एक साइज़ की हो। सबसे लंबी और सबसे छोटे तलाश करो और उनका नाप लो। एक्टिविटी बेस्ड दे रखा है स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन दूसरे वाला आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या सारी भिंडी एक जैसी मोटी रंग की है? ऐसा तो नहीं है कि सभी भिंडी मोटी हो या वो एक ही रंग की हो मोटाई में। आगे बोला है 2 भिंडी को लंबाई में काटना है, क्या दोनों में बीजों की तादाद यकसा यानी एक जैसी है? इनकी तस्वीर अपनी कॉपी में भी बनानी है, तो जवाब में लिखेंगे। तो जो भिंडियों के रंग है स्टूडेंट वो तो सेम रहेंगे। हरे कलर की भिंडियों के रंग एक से हैं, लेकिन वे एक जैसी उनकी जो मोटाई है वो नहीं है। इसके बाद आप लोगों को भिंडी की पिक्चर बनानी है, वो आप लोग खुद से बनाएंगे। उम्मीद है कि सभी बच्चों को ड्राइंग आती होगी। आगे का पढ़ते हैं। आगे बोला है सीमा के वालिद कुछ फल और सब्जियां बाजार से लाए हैं, क्या तुम उनको नीचे दिए गए तस्वीर में तलाश कर सकते हो? उनमें रंग भरो और उनके नाम आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे बुक में दे रखा है आप लोगों को, उसमें आप लोग रंग भरेंगे। जैसे पालक के हरा रंग होगा, घिया दे रखा है, हरा भिंडी दे रखी है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं ड्राइंग बनाने में। हरे कलर की हरा रंग भरेंगे। या आप लोगों को गाजर दे रखी है, लाल रंग भर देंगे। आलू दे रखे हैं ब्राउन कलर, बैगन दे रखा है, आप लोग पर्पल करेंगे। टमाटर दे रखा है लाल। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों ने रंग को भरा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इनके नाम भी लिखने थे, तो आप लोग रंग भरने के बाद इनके नाम लिखेंगे। टमाटर, बैगन, केला, सेब, आलू, लौकी, पालक और गाजर। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 1 to 4 खोलेंगे। तो आगे बोला गया है स्टूडेंट्स कि सब्जियों और फलों की मंदरजा झील में से ये बताओ कि कौन सी सब्जी उनमें से जल्दी ख़राब हो जाती है या कौन सी सब्जी कुछ दिन तक रह सकती है। तो सही खानों में उनके नाम आप लोगों को लिखने। जैसे दे रखा है पालक, आलू, केला, टमाटर, नाशपाती, चीकू, अनानास, लौकी, प्याज, भिंडी, खीरा, अंगूर और अदरक। तो आप लोगों को कॉलम्स दे रखे हैं। फर्स्ट कॉलम में दे रखा है फल और सब्जियाँ जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद फल और सब्जियाँ जो जल्दी ख़राब हो जाती है, यानी यहाँ पे उन सब्जियों के नाम जो कुछ दिनों बाद ख़राब होंगी और जो तुरंत ख़राब हो जाएंगी। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे कि सब्जियाँ जो कुछ दिन तक रह सकते हैं, जैसे आलू, लौकी, प्याज, भिंडी, गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, अदरक, लहसुन, बैगन और चीकू। ये सब क्या है? जो कुछ दिन तक ख़राब होने से बच सकती है। इसके बाद वो फल और सब्जियाँ जो बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगी, जैसे पालक, टमाटर, केला, नाशपाती, अनानास, अंगूर और अमरूद। तो ये सारे वो फल और सब्जियां हैं जिनके जल्द ख़राब होने का डर रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस कॉलम को बनाया होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अब आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, उनमें बास फल और सब्जियां छूने पर जो आप लोगों को चिकनी महसूस होती हैं और जबकि कुछ खुरदुरी। तो आप लोगों को कॉलम दे रखे हैं, उनके नाम लिखना है। ऐसे फल और सब्जियां जो आप लोगों को चिकनी महसूस होती हैं और ऐसी सब्जियां जो खुरदुरी महसूस होती हैं। तो 2 कॉलम बनाएंगे, चिकनी, खुरदुरी। चिकनी जैसे टमाटर, लौकी, अंगूर, खीरा, बैगन और प्याज, ये सब चिकनी है। और खुरदुरी कौन सी होंगी? अदरक, जैसे बंद गोभी, पत्ता गोभी, अनानास और नाशपाती। जब इनको छुएंगे तो ये खुरदुरे महसूस होते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस जवाब को लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 1 to 4 कंप्लीट होता है। अब आप लोग 1 to 5 खोलेंगे। आगे बोला है कि कौन सी सब्जियां तुम उठाने में सबसे ज़्यादा वज़न महसूस होता है, यानी भारी सब्जियां। उन सब्जियों के आप लोगों को नाम लिखने और तस्वीर को अपनी कॉपी में बनाना है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ दे रखा है पत्ता गोभी। तो आप लोग पत्ता गोभी की ड्राइंग बना सकते हैं ठीक इस तरह, जिस तरह इस आंसर में दे रखा है। या आप लोग किसी और सब्जी की ड्राइंग भी और उसका नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने ड्राइंग को बनाया होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है वे कौन सी सबसे हल्का या सब्जी या फल है जो तुम खा चुके हो। तो उन सब्जी का या फल का नाम लिखना है जो आप लोग खा चुके हैं, हल्का है और भारी। तो फल में आप लोग लिख सकते हैं अंगूर और सब्जियों में आप लोग लिख सकते हैं सेम की फली या भिंडी। उम्मीद है सभी बच्चों ने जवाब को लिखा होगा। वेरी इजी चैप्टर। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि आप लोगों को ऐसे 3 सब्जियों के नाम लिखने हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं।
तो जवाब में आप लोग लिखेंगे पत्ता गोभी, आलू और फूल गोभी, ऐसी सब्जी जिनमें बीज नहीं होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला है मंदरजा झील टाइम टेबल को आप लोगों को पूरा करना है। तुम और तीन और नामों का इजाफा कर सकते हो और खानों में भर सकते हो। जैसे यहाँ दे रखा है फल या सब्जी कौन सी है, जैसे सेब, केला, आलू दे रखा है, उसका रंग लिखना है। सेब का लाल, केला पीला। इसके बाद उनकी लंबाई लिखनी है और वज़न लिखना है कि वज़न किलो में, दर्जन, और जो आलू है वो किलो में तोले जाते हैं। इसके बाद इनकी कीमत को भी लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा था सेब, रंग लिख दिया लाल और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर लिख दिया, वज़न इसका 1.5 किलो लिख दिया और इसकी जो कीमत है वो 20 रुपये लिख दिया। केला दे रखा है, इसका रंग पीला होगा, 15 सेंटीमीटर लंबाई और 1 दर्जन इसका वज़न, और इसके बाद इसकी कीमत दे रखी है कि ये 15 रुपये का, यानी एक दर्जन की कीमत दे रखी है 15 रुपये। आगे बढ़ आलू दे रखा है कि वो भूरा होता है, 5 सेंटीमीटर, 1.5 किलो और उसकी कीमत दे रखी है 5 रुपये। ठीक इस तरह आप लोगों को फूल गोभी दे रखा है, रंग सफ़ेद, फिर इसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 1.5 किलो और 5 रुपये। टमाटर लाल 4 सेंटीमीटर, 1.5 किलो और इसकी जो रुपये है वो 6 रुपये। प्याज दे रखी है वो गुलाबी और 5 सेंटीमीटर, 1.5 किलो, तो इसकी कीमत दे रखी है 6 रुपये। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस कॉलम को बनाया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है अपने इलाके में किसी सब्ज़ी फरोश से गुफ्तगू करनी है और मंदरजा झील आप लोगों को नीचे दिए गए सवाल पूछने हैं। जिसे सब्ज़ी वाले या सब्ज़ी वाली का नाम क्या है? तो यहाँ नाम दिया गया है गणेश। आगे बढ़ते हैं और आगे का सवाल है कि इसके घर में कितने अफराद हैं, घर में कितने बच्चे हैं? जवाब में लिखेंगे इसके माँ बाप, बीवी, 4 बच्चे और घर में 8-12 हैं। आगे का सवाल दे रखा है आप लोगों को कि इसके बच्चों के क्या क्या नाम है, उनकी उम्र क्या क्या है और कौन कौन सी सब्जियां फरोख्त करने में वो मदद करते हैं। जैसे दे रखा है उनकी बीवी है, उनके बच्चों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर दे रखा है बेलू जो 13 साल के, दीपक 10 साल, ज्योति 8 साल और दीपक 6 साल। तो इनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र है। आगे दे रखा है सब्ज़ी बेचने में उसकी बीवी और बच्चे उसकी मदद करते हैं, सब्ज़ी वाले की। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इन सवालों के जवाब लिखे होंगे। पेज नंबर 1 to 5 कंप्लीट होता है। आगे का खोलेंगे पेज नंबर 1 to 6, जिसमें दिया गया है कि कौन कौन सी सब्जियां के ठेले या दुकान पर बैठता, कौन कौन सब्जी के ठेले या दुकान पर बैठता है। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे कि जाहिर है जो सबसे बड़ा होगा इसका बड़ा बेटा बेलू, जो कि बेलू बड़ा है, वो 13 साल का है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है वे क्या क्या सब्जियां फरोख्त करते हैं और किस वक्त वे काम शुरुआत करते हैं, वे किस काम की शुरुआत करते हैं, एक दिन में वे कितने घंटे काम करते हैं। तो इन सब के जवाब में लिखेंगे तो वो काम की शुरुआत कब से करते हैं? सुबह 4 बजे। और आगे का सवाल है एक दिन में वे कितने घंटे काम करते थे? तो आप लोग लिखेंगे तकरीबन 15 घंटे। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को यहाँ टेबल दे रखी है कि कोई 3 सब्जी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जैसे सब्जी का नाम दे रखा है, यानी पहली सब्जी, दूसरी और तीसरी सब्जी। तो उस सब्जी का नाम, उसकी कीमत, वो कहाँ से आती है और एक वक्त में कितनी सब्जियाँ खरीदते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लिखनी। जैसे पहली सब्जी आलू दे रखी है, प्याज और तीसरी गोभी दे रखी है और इसकी कीमत लिखनी है। आलू की कीमत दे रखी है 10 रुपये किलो, प्याज 12 और गोभी 8। इसके बाद ये कहाँ से आती है? तो सब्जी मंडी और ये भी सब्जी मंडी। और एक दिन में वे कितनी सब्जियाँ खरीदते हैं? 10 किलो और गोभी को 50 किलो। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस टेबल को बनाया होगा। और लास्ट में दे रखा है कि आमतौर पर ये सब्जियाँ किस महीने में आती है। जैसे आलू साल भर रहता है, प्याज भी साल भर और गोभी सिर्फ सर्दियों में। उम्मीद है सभी बच्चों ने टेबल के आंसर को फिल करा होगा और लास्ट वाले का भी जवाब लिखा होगा। आमतौर पर ये सब्ज़ी किस महीने में आती हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का चैप्टर समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।